हम लोग आज क्लास 10 के साइंस प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। ये है सेट नंबर, है ना। तो हम लोग क्वेश्चन का जो सेट नंबर है वो आखिरी का डिजिट, जैसे कि 1 यहाँ लिखा हुआ है, सेट 1 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आपको आंसर बुकलेट में भी इसको फिलअप करना होगा। यहाँ लिखा हुआ कैंडिडेट मस्ट राइट इन द क्वेश्चन पेपर कोड ऑन द आंसर बुकलेट। आंसर बुकलेट में यही कोड आपको लिखना होता है। ठीक है, और ये आखिरी का जो डिजिट होता है ये आपका सेट नंबर होता है। चलिए इसके अंदर देखा जाए तो यहाँ लिखा हुआ है कि 39 टोटल प्रश्न होते हैं, 39 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे साइंस में। और ये जो क्वेश्चन पेपर होता है 15 मिनट आपको 10-15 तक दे दिया जाएगा और 10:30 से हम लोग राइटिंग स्टार्ट कर देते हैं। इसके अंदर प्रिंटेज पेज 31 पेज हैं टोटल, और इसमें टोटल क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो 39 क्वेश्चंस होंगे। और उसके अंदर टोटल 5 आपके सेट होंगे, सेट 1 सेट 2, इस प्रकार से सेक्शन 22 बटे होते हैं। 5 सेक्शन में आपका ये क्वेश्चन पेपर बटा होता है। तो हम लोग साइंस पर बात कर रहे हैं। साइंस में जो टोटल मार्क्स होता है सीबीएसई के अंदर वो 80 मार्क्स का होगा। 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट होते हैं जो स्कूल के द्वारा भेजा जाता है। ये 3 घंटे का टोटल पेपर होगा साइंस में। और टोटल कितने कितने सेक्शंस होंगे, तो 5 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, इस प्रकार से सेक्शन में बटे होंगे। नेक्स्ट, सबसे पहला जो बात है इसमें कि ये जो क्वेश्चन पेपर सीबीएसई में पूछे जाते हैं वो दोनों ही लैंग्वेज में पूछे जाते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश। यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है सेक्शन ए। सेक्शन ए के अंदर टोटल आपको 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन का वेटेज 1 मार्क्स होगा। इसका वेटेज टोटल 20 मार्क्स हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है सर कि इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मेटल ऑक्साइड जो रिएक्ट कर सकते हैं एसिड और, है ना, कुछ मेटल जो होते हैं वो बेस दोनों से जो रिएक्ट कर सकते हैं उसे हम लोग एम्फोट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। और उसमें आता है जिंक ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड। इस हिसाब से आंसर हो जाएगा बी, सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यू ड्रॉप ऑफ एक्वा सॉल्यूशन लिया गया अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, जिसका फार्मूला होता है उसको हम लोग डालते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर टर्न्स पिंक। मतलब वो बेसिक इन नेचर दिखा रहा है। इसका मतलब है कि वह स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर समझिए, कहता है इसमें से स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन हमको सेलेक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एसिडिक, तो एसिडिक नेचर जब भी होंगे तो वहाँ पर वीक एसिड नहीं होगा। जब स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा तभी एसिडिक नेचर शो करेंगे। यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस दिया हुआ तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता है। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, तो इस कंडीशन देखिए स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, है ना। नेक्स्ट आपका दिया है कि स्ट्रॉन्ग, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, सी। नेक्स्ट आगे मूव करें। यहाँ पर आपको स्टेट बताना है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर सॉलिड है, यहाँ लिक्विड है, यहाँ एक्स और वाई दे रखा है। तो जाहिर सी बात है वाई आपका गैस है, हाइड्रोजन, तो यहाँ पर जी गैसियस स्टेट होना चाहिए। हम लोग ऑप्शन नंबर सेकंड से जाएंगे, बी से जाएंगे। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन नंबर है कि एक्स और वाई दो सॉल्ट हैं, उसको डिजोल्व किया गया सेपरेटली वाटर के अंदर। तो कहता है फिनोप्थिलीन जब हम उसमें डालें, इंडिकेटर है, तो उसमें 2 सॉल्यूशन में एक्स और वाई में आपको बताना है कि कौन सा क्या है। यहाँ पर देखिए एक आपको हिंट दे रखा है कि द सॉल्यूशन एक्स टर्न्स, है ना, पिंक। तो पिंक कब देता है फिनोप्थिलीन, जब वो बेस होता है ना। ओके, तो बेस यहाँ पर आप गौर कीजिए कि जब हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट जो होगा वो बेसिक सॉल्ट होगा। जाहिर सी बात है हम लोग ऑप्शन नंबर फर्स्ट से जाएंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, और 5 में आपको देखिए डायग्राम है, बायोलॉजी से है, इसको लेबल करना है। इसमें देखिए ये फर्स्ट पार्ट न्यूक्लियस हो गया, सेकेंड पार्ट क्लोरोप्लास्ट हो गया, थर्ड आपके वैक्यूल हो जाएंगे और फोर्थ आपका गार्ड शेल हो गया। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी से जाएंगे। नेक्स्ट आता है वॉक इन द स्ट्रेट लाइन एंड राइडिंग अ बाइसिकल। ये तो हमारे, है ना, सेरेबेलम के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। तो ये हाइंड ब्रेन सेरेबेलम का पार्ट है। ऑप्शन नंबर हम लोग सी से जाएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करें। 7 में एक न्यूमेरिकल है जो फिजिक्स से है। स्टूडेंट्स वांट्स टू ऑब्टेन इरेक्ट। देखिए इरेक्ट आपको मतलब सीधा इमेज प्राप्त करना है, और यूज़ क्या करना है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में आपको मालूम है पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो सीधा इमेज मिलेगा। फोकल लेंथ जिसका 10 है तो 10 से तो जाहिर सी बात है कम होना चाहिए ताकि हमको सीधा इमेज मिल सके। तो ऑप्शन नंबर हम लोग ए से जाएंगे, लेस देन 10। क्या है कि इस दोनों के बीच में रखे तो इन्वर्टेड इमेज देगा, 10 पर रख देंगे तो इन्फानाइट में इमेज बन जाएगा।
एंड मोर देन 20 रहेगा तो बियॉन्ड सी हो जाएगा, तो एफ और सी के बीच में। तो हम लोग को इरेक्ट इमेज चाहिए, इस तीनों केस में रियल मिलेगा इन्वर्टेड, इसमें इरेक्ट और वर्चुअल मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, ब्रॉन्ज एक एलॉय है सर। ब्रॉन्ज जो एक एलॉय है जो किसके किसके मिलने से, अब एलॉय क्या होता है, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो यहाँ तो कॉपर और टीन को मिलाने से हम लोग एलॉय ऑब्टेन करते हैं, तो ऑप्शन नंबर हम लोग किससे जाएंगे सर, डी से जाएंगे। नेक्स्ट आपका है एक्सपेरिमेंट, लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 9 में एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें पी प्लांट में प्योर टॉल पी प्लांट को क्रॉस करवाया गया प्योर शॉर्ट से, है ना। तो F2 जनरेशन में रेशियो पूछ रहा है, सेकेंड जनरेशन में। तो फर्स्ट जनरेशन में सारे प्लांट टॉल होते हैं और F2 जनरेशन में 3 टॉल 1 शॉर्ट होता है, लेकिन पूछा क्या है, प्योर टॉल एंड प्योर शॉर्ट का रेशियो। तो प्योर टॉल प्लांट आपको 1 मिलेंगे और प्योर शॉर्ट आपको 1 मिलेंगे, इस हिसाब से रेशियो होगा 1:1, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आता है स्टडी द फॉलोइंग, है ना, फूड वेब एंड आइडेंटिफाई द प्राइमरी कंज्यूमर, इसमें पता करना है। तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं, जो सबसे पहले हार्बीवोरस को खाएंगे, उसमें आपके माइस एंड रैबिट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बायोस अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑर्डर। तो सबसे पहले न्यूक्लियस लंबा होते हैं, तो ये हम लोग 1 के बाद 3rd से जाएंगे, 3rd के बाद 2nd होगा, 2nd के बाद 4th होगा, उसके बाद 5th होगा, फिर हमारे 4th होंगे, तो इस हिसाब से हम लोग बी नंबर से जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट जो रिएक्शन है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सेकंड जो आपका है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ऑप्शन नंबर बी से हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जब हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो टोटल, है ना, 7 कलर में बढ़ जाता है विबग्योर, इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। सबसे नीचे होता है वायलेट, सबसे ऊपर रेड। तो हमारा यहाँ पर पी जो होगा नीचे है सबसे नीचे, तो वायलेट हो जाएगा और क्यू हमारा रेड हो जाएगा। पहले पूछा क्या है, पी बाद में क्यू, तो पी हमारा पहले वायलेट होना चाहिए। देखिए रेड है नहीं होगा, वायलेट है ठीक है, रेड है नहीं होगा, और ऑरेंज नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी से जाएंगे। कि ये जो पी है यहाँ पर देखिए पहले पी लिखा है बाद में क्यू लिखा हुआ है, तो पहले हम लोग पी, तो पी मतलब वायलेट हो गया, क्यू मतलब रेड। ऐसा नहीं जो रेड वायलेट लिख दें, गलत हो जाएगा। यदि क्यू पी दिया रहता, पहले क्यू और बाद में पी दिया रहता, तो हम लोग रेड वायलेट को टिक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ पर एक फ्लावर दे रखा है, देखिए इसमें बताना है, कंसीडर द फॉलोइंग 3 फ्लावर एक्स वाई एंड जेड एंड विच फ्लावर वुड डेवलप फ्रूट। फ्रूट किसमें फॉर्मेशन होगा, जिसमें ओवरी रहेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसमें तो है ही नहीं, तो जेड तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब इसमें देखिए ये यहाँ तक, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी से जाएंगे। कुछ बच्चे सोच रहे हैं एक्स से क्यों नहीं, बिकॉज हम जान रहे हैं कि यहाँ पर क्या है कि क्रॉस पॉलिनेशन तो संभव हो सकता है इसमें, भले ही मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है बट क्रॉस पॉलिनेशन इसमें संभव हो सकता है, इसलिए एक्स वाई दोनों से जाएंगे। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलेनॉइड क्या होगा। तो हर जगह पर आप जानते हैं कि सेम होता है, बिकॉज बार मैग्नेट जैसा सोलेनॉइड बिहेव करते हैं, तो ऑप्शन नंबर हम लोग डी से जाएंगे। नेक्स्ट, इन ह्यूमन आई द पार्ट विच अलाउ द लाइट इंटर द आई दैट इज द प्यूपिल। कॉर्निया भी कुछ केसेस में लिखे रहते हैं बुक में, बट आंसर हो जाएगा इसके प्यूपिल। ओके, नेक्स्ट मूव करें। अब यहाँ से देखिए 17 से लेकर के 20 तक असर्शन रीजन 4 क्वेश्चन होंगे। पहला है इट इज एडवाइज्ड, है ना, तो असर्शन रीजन का कुछ फॉर्मेट उसको समझ लें पहले, कि जब दोनों असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो हम लोग ए लिखेंगे। दोनों सही हो असर्शन रीजन बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो तो बी लिखेंगे। असर्शन यदि सही हो रीजन गलत हो तो सी लिखेंगे। असर्शन यदि गलत हो रीजन सही लगे तो आपको डी लिखना होगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इट इज एडवाइज्ड व्हाइल ड्यूरिंग डाइल्यूटिंग द एसिड, एसिड को डाइल्यूट करने के लिए, है ना, वन शुड ऐड वाटर टू एसिड। गलत बात हो गया यहीं पर, काहे कि डाइल्यूट करने के लिए एसिड जो है ना, वाटर को नहीं डालना एसिड में, एसिड को वाटर में डालना, जस्ट उल्टा लिख दिया था। हम लोग देख रहे हैं कि असर्शन गलत है, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसमें असर्शन गलत होने की वजह से आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, द एनर्जी विच पासिस टू हार्बीवोरस से डज नॉट कम बैक टू द ऑटोट्रॉफ। जो एक बार चले गया वो वापस से नहीं आ सकता। बात तो सही है, बिकॉज एनर्जी का जो फ्लो होता है इकोसिस्टम में या फूड चेन में वो कैसा होता है, यूनी डायरेक्शनल है। बात सही है बिल्कुल, एक्सप्लेनेशन भी सही है, क्वेश्चन भी ठीक है, रीजन भी ठीक लग रहा है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सर हम लोग इसमें ए नंबर से जाएंगे। नेक्स्ट, अमीबा जो है कहता है अमीबा टेक द फूड बाय यूजिंग अ फिंगर लाइक एक्सटेंशन। बात तो सही है, अमीबा तो लेते हैं सीरोपोडिया से। इन ऑल द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द फूड इज टेकन बाय द इंटायर सरफेस। ये गलत बात है, हर एक ऑर्गेनिज्म में ऐसे होंगे नहीं, तो हम लोग सी ऑप्शन से जाएंगे। सर्सन ठीक लग रहा है, रीजन गलत लग रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर जा रहे हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लोअर देन द सोडियम क्लोराइड। बात तो सही है असर्शन कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, यहाँ पर NaCl आयनिक कंपाउंड है, इथेनॉल जो है कोवलेंट कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड से कोवलेंट कंपाउंड की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होती है। इस हिसाब से आपका तो असर्शन ठीक लग रहा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। बात तो सही है, असर्शन भी ठीक लग रहा है, रीजन भी करेक्ट, एक्सप्लेनेशन भी। हम लोग ए से जाएंगे। ओके, यहाँ पर हमारा हो गया सेट नंबर 1 का MCQ सॉल्व।